बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स हैं इनमें कौन कौन सी गेम्स इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी गेम्स जो है वो बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस पे डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कौंसल्स हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज हैं जो कंडक्ट करवाती हैं इन गेम्स को, इन सारी चीजों को हम वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। तो इसमें हमारे पास जो स्पोर्ट्स है इनमें हमारे पास कुछ ओलंपिक गेम्स हैं, कुछ एशियन गेम्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसी तरह से हमारे पास क्रिकेट्स हैं, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिसको हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्रिकेट या उससे रेलिवेंट चीजें जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे ओलंपिक गेम्स को। ठीक है। जब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक गेम्स जो है वो ये बेसिकली स्पोर्ट्स तो नहीं है। इसको हम स्पोर्ट्स नहीं कहते बल्कि हम कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल है जो कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स हैं बेसिकली ये हमारे पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है वो ओलंपिक गेम्स है। तो हमारे पास इसको हम स्पोर्ट की बजाय ना हम इनको यही कहते हैं कि ये हमारे पास फेस्टिवल है। इसमें जो है वो काफी सारी स्पोर्ट्स इंक्लूड होती हैं जिनको डिफरेंट जो कंट्रीज हैं ओवर द वर्ल्ड वो इसको हेल्ड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई। तो जब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक गेम्स जो है वो 1776 बीसी में जो है ये स्टार्ट हुई थी ग्रीस में। और इनको ओलंपिक नेम क्यों दिया गया? जो हमारे पास ओलंपिक गेम्स हैं ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी ओलंपिया में, वहीं से इनका जो हम नाम रख देते हैं कि ओलंपिक गेम्स है। ये 76। मैम आप बहुत फास्ट बता रही हैं, प्लीज थोड़ा स्लो बताएं, हमने नोट डाउन करना होता है। आप बहुत फास्ट बता रही हैं। चलें ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती हूँ। ठीक है। हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स हैं ये बेसिकली इनको ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओलंपिक गेम्स ओलंपिया में स्टार्ट हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वजह से इनको हम कहते हैं ओलंपिक गेम्स। इसके बाद हम बात करते हैं इनके ओरिजिन की। तो जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बेसिकली ग्रीस से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। नेक्स्ट मैम हम कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? जी बेटे, मैम कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? ग्रीस से। ठीक है। इसमें हम लोग दो तरह की गेम्स की बात कर सकते हैं। हमारे पास होती हैं ओलंपिक गेम्स जो कि ओल्ड ओलंपिक गेम्स, और कुछ है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। जो बेसिकली ओलंपिक गेम्स जो स्टार्ट हुई थी ना ये 1776 बीसी में स्टार्ट हुई थी, और वहीं से इनको उन गेम्स को हम कहते हैं ओल्ड ओलंपिक गेम्स। ठीक है। वो सिर्फ ओलंपिया में ही कंडक्ट करवाई जाती थी, और उसमें जो ओवरऑल द वर्ल्ड जो दूसरे कंट्रीज थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो आके पार्टिसिपेट कर सके। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं कि वो हमारे पास ओल्ड ओलंपिक गेम्स है। उसके बाद वो जो है ओलंपिक गेम्स जो थी वो 1924 में जाके वो खत्म होगी। उसके बाद दोबारा से हमारे पास ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करवाएगी जो कि हमारे पास करवाएंगी 1894 में, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है। नेक्स्ट मूव करें। मैम ये मैम दोबारा बता क्या चीज बेटे? अगेन कब स्टार्ट हुई थी? दें, जो डेट्स आपने बताई। ओल्ड ओलंपिक का बता दें प्लीज। 1776 में। और आपने बताया कि ओल्ड ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक का बताया है, और आपने पॉइंट बताया है कि ओलंपिक स्टार्ट फ्रॉम ग्रीस, और एक और आपने पॉइंट बताया कि ओलंपिक स्टार्ट फ्रॉम ओलंपिया, सो दीज कॉल्ड ओलंपिक। तो ये तो ग्रीस से फर्स्ट स्टार्ट नहीं हुई थी। बेटे ओरिजिन इनका ग्रीस में है। ओलंपिया वहां का एक सिटी है जहां पे ये हेल्ड हुई थी। ओके। और बस यही पॉइंट्स बताए हैं ना आपने, और तो कुछ जी नहीं बेटे, बताया। आपको पॉइंट सिर्फ वही बताए जाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इन चीजों को याद करते हुए। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैम ओल्ड ओलंपिक और मॉडर्न की डेट एक बार रिपीट कर दें।
बेटे ओल्ड ओलंपिक गेम 1776 बीसी में, और जो मॉडर्न है वो 1894 में। ओल्ड और मॉडर्न ओलंपिक में क्या डिफरेंस है? बेटे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स हैं वो सबसे पहले ग्रीस में स्टार्ट की गई थी। उनमें डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो पुरानी वाली ओलंपिक गेम्स थी उसके अंदर वो सिर्फ ग्रीस के लोग जो थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, बाहर की किसी कंट्री को परमिशन नहीं थी कि वो वहां पे आके उसको जो है वो खेल सके। वो वहीं के एथलीट्स थे जो खेलते थे। उसके अलावा उसमें कुछ ये चीजें थी कि उनमें वहां की जो वुमेन्स थी उनको अलाउ नहीं था कि वो गेम्स को देख सके, सिर्फ जो मेंस थे वही देखते थे। लेकिन जो अब हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं इसमें पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। ठीक है, और इसके मॉडर्न में एक और डिफरेंस ये भी है कि अब वुमेन जो है उनको भी अलाउ किया गया है कि वो भी ओलंपिक गेम्स खेल सकती हैं। तो आप लोग इतनी ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है। मैम आपने डेट क्या बताई थी जब उसे खत्म कर दिया गया था? 393 एडी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ओलंपिक गेम्स में कौन कौन सी गेम्स इंक्लूड की गई हैं। तो ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन है, हॉकी है, आइस हॉकी है, बॉक्सिंग है, इसके अलावा फुटबॉल है, क्रिकेट है, पोलो है, टग ऑफ द वॉर है, उसके अलावा मोटर बोटिंग है। काफी सारी गेम्स है। ठीक है, ये सारी गेम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आगे स्पोर्ट्स में पढ़ते जाएंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स हैं ये हर 4 साल के बाद हेल्ड करवाई जाती है। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स जो है वो ओलंपिक गेम्स दोबारा से हेल्ड करवाई जाती है। और इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आई कहाँ से। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ये इसका फाउंडर कौन है, ये इसका फादर कौन है। तो हमारे पास जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है इसके जो फादर है वो है बैरन पायरी डी कुबर्टन। उन्होंने 1894 में ओलंपिक गेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने ही कंसेप्ट दिया था कि इनके अंदर जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है इनमें सिर्फ ग्रीस के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां से एथलीट्स जो हैं वो आए और आके गेम्स खेले। ठीक है, और जो बैरन पाय डी कुबर्टन था वो एक अमेरिकन था, उसी ने इस गेम को स्टार्ट किया। जब ये गेम मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुई तो स्टार्ट में हमारे पास 2 से 3 गेम्स थी, या 6 से 7 गेम्स आप कह सकते हैं जो स्टार्ट में खेली गई। और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गेम्स बढ़ती गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या था, गेम्स बढ़ती गई। तो हमारे पास जो स्टार्ट में कंट्रीज थे वो तकरीबन 8 to 9 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो फंडिंग भी देते थे और जो एथलीट्स को बेचते भी थे खेलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज वो भी बढ़ते रहे, और हमारे पास जो नंबर ऑफ गेम्स थी या स्पोर्ट्स थी जो कि इंक्लूड की गई इस फेस्टिवल में वो भी बढ़ती रही। किधर आ रहे हो बहन चोट देखिए ने कार अपने दिया जुनैरा दी क्लास लेंदा भी बड़ी बात है केड़े जुनैरा रिश्तेदार ही बहन बड़ी कुछ योरा कौन है माइक म्यूट रखें। रिश्तेदार ही है माइक नहीं होना माइक नहीं होना जाना इदां ना नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स है इनका मोटो क्या है। ओए शट अप हमारे पास मैं तो रिश्तेदार इनका जो जानती मैंने मोटो फसाई है वो उन्होंने लैटिन क्लास में वर्ड से म्यूट है। एक करो, घंटा काइंडली म्यूट करो। बेटे जिनके माइक्स ऑन है वो म्यूट करें। ठीक है, हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स है इनका मोटो लैटिन के 4 वर्ड्स हैं जो कि स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं। क्या है, एथियोस, एल्थियोस, फोर्टियोस और कम्युनिटर। ये 4 वर्ड्स हैं जो कि मोटो है इनका। अगर हम इनकी बात करें कि इंग्लिश में, जाहिर है हम लोग इंग्लिश को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लैटिन। तो हमारे पास इनका मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ठीक है, ये मोटो है।
हमने बात कर ली इसकी ओरिजिन की, इसके मोटो की। तो जो इसका मोटो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि हमारे पास ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है। ठीक है। मैम काइंडली मोटो रिपीट कर दे। मोटो आपके पास है कीटियोस, एल्टियोस, फोर्टियोस, कम्यूटर। ठीक है। इसको आपने सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस नहीं पढ़ना, बल्कि आप इसको पढ़ेंगी केतियोस, एल्टियोस और फोर्टियोस। ठीक है। इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमारे पास केतियोस का मीनिंग है फास्टर, एल्थियोस का मीनिंग बनता है हायर, फोर्थियोस का मीनिंग बनता है स्ट्रोंगर एंड कम्युनिटर का मीनिंग बनता है टुगेदर। ठीक है। ये मोटो है हमारे पास ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये फेस्टिवल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो इसके लिए कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होगी जो कि इसको फैसिलिटेट करती है, इसको फंडिंग देती है। ठीक है। तो फंडिंग कौन सी है हमारे पास, इसकी गवर्निंग बॉडी जो कि इसको फंडिंग्स देती है, इसको मैनेज करती है, अरेंज करती है, सारी चीजें डिसाइड करती है, तो उसका नाम है आईओसी। काइंडली करेंगे। जी बेटे। हमारे पास ओलंपिक गेम्स की आपकी आवाज जो आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई। हमारे पास ओलंपिक गेम्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कि क्या करती है कि हमारे पास फंडिंग देती है, फंड्स देती है, या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओलंपिक गेम्स को, जिसको हम लोग आईओसी भी कहते हैं। और हमारे पास इस आईओसी का जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में वाक़या है। ठीक है। मैम ये जो फेस्टिवल आपने बोला है कि ओलंपिक है, ये एक फेस्टिवल है, तो ये एक साल में कितनी दफा हेल्ड होता है? बेटे ये हर 4 साल के बाद After होता four है, years. आफ्टर 4 इयर्स। इसमें आगे नेक्स्ट हम बात मूव करते हैं कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। अगर इसको बात करते हैं हम मेंस के हिसाब से या वुमेन्स के, जिसमें विंटर भी होती हैं और समर भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास पैरालंपिक्स भी होती हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स भी होती हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो भी हर 4 साल के बाद होती हैं। हमारे पास विंटर ओलंपिक गेम्स जो है वो भी हर 4 साल के बाद होती हैं। पैरालंपिक्स भी और यूथ भी, ये सारी गेम्स जो है वो 4 साल के बाद हेल्ड होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं समर ओलंपिक गेम्स की, तो हमारे पास सबसे पहले जो समर ओलंपिक गेम्स थी वो 1896 में हेल्ड हुई थी एथेंस में। एथेंस जो है वो कैपिटल है ग्रीस का। ठीक है। और इसको हेल्ड किस कंट्री ने करवाया था हमारे पास ओलंपिक गेम्स को 1896 में, वो टोक्यो ने करवाया था, जो कि एक एशियन कंट्री है। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड मैप में, या वैसे आपने कॉन्टिनेंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो उसी एशिया में एक कंट्री टोक्यो जो था, उसने पहली बार 1896 का जो हमारे ओलंपिक गेम्स थी उसको कंडक्ट करवाया था, जो कि एथेंस में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते एथेन हैं, एक सिटी का नाम है। बेटे कैपिटल है ये ग्रीस का, दारुल हुकूमत। जो फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड हुई थी 1896 में एथेन में, जिसमें 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। जी बेटे, 9 कंट्रीज थे, 14 नेशंस थी और 241 एथलीट्स थे जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो पहली ओलंपिक गेम्स हुई थी वो समर ओलंपिक गेम्स थी, जो कि 1896 में हेल्ड हुई थी। हेल्ड किसने करवाई थी? टोक्यो ने, और जो कि होस्ट कंट्री था। और हेल्ड हुई किस जगह पे थी? एथेंस में, जो कि प्रेजेंट है ग्रीस में। और कितने एथलीट्स थे?
241। मैम कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस गेम? 14 नेशंस थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स हैं, सेकंड है विंटर ओलंपिक गेम्स। हमने बात की कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स है वो फर्दर है, हमारे पास समर ओलंपिक गेम्स हैं, विंटर हैं, पैरालंपिक्स हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स हैं। तो जो हमारे पास विंटर ओलंपिक गेम्स थी वो हेल्ड हुई थी फर्स्ट टाइम 1924 में। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुई थी? शामिनी में। यहाँ पे लिखा होगा शामिनोज, उसको हम लिखने में वो शामिनोज है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको हम जब पढ़ते हैं तो हम मैम इसको प्लीज थोड़ा शामी। सा स्लो बता। मैम प्लीज हमें नोट डाउन करना होता है, पॉइंट्स बनाने होते हैं, थोड़ा सा स्लो प्लीज। ओके, फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स जो थी वो 1924 में हेल्ड हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? शामिनी जो थी वहां पे फ्रांस में हुई थी। और जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में इनका जो नेम था वो इंटरनेशनल स्पोर्ट वीक रखा गया। उसके बाद उसको चेंज करके विंटर ओलंपिक गेम्स किया गया। जब स्टार्ट हुई थी ये गेम्स, इनका क्या नाम था? इंटरनेशनल स्पोर्ट वीक। लेटर ऑन उसको चेंज किया गया और चेंज करके विंटर ओलंपिक गेम्स रखा गया। ये चीज आपको से पूछी जा सकती है कि आपके पास फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुई? 1924 में। और किस जगह पे हुई? शामिल। स्टार्ट में क्या मैं नेम भी बताया था? क्या नेम था स्टार्ट में? बेटे शामिनी। नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ओलंपिक सिंबल क्या होता है। जो ओलंपिक गेम्स हैं उनका ओलंपिक सिंबल क्या है? ओलंपिक सिंबल जो है वो एक फ्लैग के ऊपर 5 रिंग्स बनी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की, ये आपको सामने नजर आ रही है। ठीक है, ये 5 कलर्स की डिफरेंट रिंग्स हैं जो कि ओलंपिक गेम्स का ओलंपिक सिंबल है। इसमें हर रिंग जो है वो एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 5 रिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को। इसमें एशिया जो है उसको येलो रिंग रिप्रेजेंट करती है एशिया को। ब्लैक रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है अफ्रीका को। जो रेड रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को। और जो ब्लू रिंग है ये रिप्रेजेंट करती है यूरोप को। और जो हमारे पास ग्रीन है ये ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं। मैम ब्लैक किसको करती जो है वो एशिया को, जी बेटा, रेड एशिया को रिप्रेजेंट कर रही है। रेड अमेरिका को, एशिया और को रिप्रेजेंट करती है। मैम ब्लैक ब्लैक किसको कर रही है? ब्लैक अफ्रीका। और एक और है ब्लू, 1 2 3 4, मेरी 4 हुई है। रेड हुई है, ब्लू, येलो 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 मिसिंग है। ठीक है, येलो। येलो जो है एशिया को। ये एशिया। ओके थैंक यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब हम ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो समर ओलंपिक्स है इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो ये पूछा जाता है आपसे कि आपके पास ओलंपिक गेम्स जो हैं वो रिसेंट ईयर्स की जो ओलंपिक गेम्स होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कब हुई, उनका वेन्यू या होस्ट कंट्री कौन सा था, उनका विनर कंट्री कौन सा था। तो जो आपसे लास्ट ईयर वाली होती है ना वो पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं समर ओलंपिक्स की। अच्छा, समर ओलंपिक्स मुझे कोई बताएगा कि ये कब हुई थी स्टार्ट? 1896। जी, तो समर ओलंपिक्स 1896 में स्टार्ट हुई थी।
और अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लास्ट टाइम जो है वो कब हुई थी और इसको होस्ट किसने किया था और इसमें विनर कंट्री कौन सा था। तो हमारे पास लास्ट टाइम जो है वो 2020 में हुई थी समर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, हुई कहाँ पे थी वो, टोक्यो ने होस्ट करवाया था उसको, और उसमें विनर कौन सा था, यूएसए जो था वो विनर कंट्री था हमारे पास 2020 समर ओलंपिक गेम्स का। आप कोई मुझे बताएगा कि जो है पेरिस में आजकल कौन सी गेम्स हो रही हैं। ओलंपिक्स हो रही, समर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हो रही है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुई है, जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स हो रही है ये स्टार्ट कब हुई है। 1924। नहीं नहीं बेटे, हमारे पास जो अब रिसेंटली हो रही है ओलंपिक गेम्स हो रही है, तो ये मैम कब से स्टार्ट हुई। अगस्त के स्टार्ट से। नहीं, मैम 26 जुलाई। जुलाई जुलाई के 26 जुलाई। स्टार्ट हुई हुई है और ये कब तक रहेंगी। 11 अगस्त तक ये कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, हमारे पास जो अब है वो कौन सी हो रही है, समर ओलंपिक्स पेरिस में हो रही है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है 2028, हमने बात की कि हमारे पास हर 4 साल के बाद दोबारा से गेम्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2028 में समर ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होंगी या हेल्ड होंगी वो कहाँ पे होंगी, लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि हमारे पास 2020 में कहाँ पे हुई, मैम टोक्यो में हुई। टोक्यो में होस्ट यूएस के पास विनर। जी, टोक्यो जापान का हमारे पास कैपिटल है, वहां पे हुई थी और उसको विन किया था यूएसए ने। और हमारे पास जो मैम 2024 वाला बता दो। जो 2024 में पेरिस में हो रही है जो कि फ्रांस में है, और ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुई है और ये 11 अगस्त तक कंटिन्यू रहेंगी। मैम यूएसए ने कितने नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे। ऑलमोस्ट 60 थे। ठीक है, आपसे ज्यादातर होस्ट कंट्री पूछा जाता है, विनर कंट्री पूछा जाता है, तो आपने इस चीज पे फोकस रखना है अपना। ज्यादा चीजों में जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, भूल जाएंगे चीजें। मैम 2020 वाला काइंडली एक दफा रिपीट करते हैं। बेटे 2020 में हमारे पास होस्ट था टोक्यो जापान, और विनर हमारे पास था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स की, कि हमारे पास लास्ट टाइम जो विंटर ओलंपिक्स हुई थी, बेसिकली ना हमारे पास जो समर ओलंपिक्स होती हैं ये गर्मियों में होती हैं, ये गर्मियों में खेली जाती हैं। और जो विंटर ओलंपिक्स होती है ना ये सर्दियों में गेम खेली जाती हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो समर ओलंपिक्स जो है हर साल 4 साल के बाद दोबारा से होंगी। लेकिन अगर हम बात करें समर और विंटर में तो इनमें 2 साल का गैप आता है। कैसे, देखिए ये यहाँ पे आपके पास सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास लास्ट टाइम 2018 में हुई थी विंटर ओलंपिक्स, उसके बाद 2 साल के बाद समर ओलंपिक स्टार्ट हुई, आपस में इनका गैप 4 इयर्स का है। लेकिन अगर विंटर और समर को हम देखते हैं तो इनमें 2-2 साल का गैप आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो विंटर ओलंपिक्स हैं 2018 में वो कहाँ पे हुई थी, उसको होस्ट किसने किया था और उसमें विनर कौन था। तो हमारे पास 2018 में पियोंग चैंग चाइना जो है उसमें ये होस्ट किया था, और हमारे पास जो विनर था वो नॉर्वे था। और नॉर्वे ने 39 मेडल्स विन किए थे ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, 2022 जो है उसमें हमारे पास जो होस्ट कंट्री था वो बीजिंग चाइना था, और जो हमारे पास विनर था वो अगेन हमारे पास नॉर्वे था। और इस बार नॉर्वे ने 37 मेडल्स विन किए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो वेन्यू होगा या होस्ट करेगा वो मिलन
कॉर्टिना डेम्पेजो जो है इटली, वहाँ वो होस्ट करेगा 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है। और विनर तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक वो होस्ट हुई नहीं, उसको होस्ट किया नहीं गया और वो हेल्ड हुई नहीं। इस वजह से आपको नेक्स्ट वाले जो ईयर्स हैं उनका वेन्यू पता होना चाहिए कि कौन होस्ट करेगा, और जो प्रीवियस वाले हैं उनका विनर, उनका होस्ट कंट्री और किस ईयर में वो हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट मूव करें। आपने एक पॉइंट है कि 2000 आपने एक पॉइंट बताया कि 2018 में 2028 में कौन होस्ट करेगा समर को? किसमें समर को? लॉस एंजलिस 2028 में, यूएसए। यस, 2028 में एक नेक्स्ट दफा कौन सा होस्ट होगा? बेटे, हम लोग मिस एक हो गया दफा वो। इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? एक दफा मुझे कंप्लीट करने दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं स्किप कर गई कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है ओलंपिक गेम्स, उसमें समर ओलंपिक्स भी होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं, पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स भी होती हैं। तो समर ओलंपिक गेम्स का मैंने आपको बताया कि ये गर्मियों में होती है, समर में होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये समर ओलंपिक गेम्स हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स सर्दियों में खेली जाती हैं और इस वजह से हम इसको कहते हैं ये विंटर ओलंपिक गेम्स हैं। जो पैरालंपिक गेम्स हैं या पैरालंपिक्स हैं, ये कौन सी गेम्स होती हैं? ये भी बेसिकली ओलंपिक गेम्स ही होती हैं जो कि वो एथलीट्स खेलते हैं जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई मजबूरी होती है, वो ये गेम्स खेलते हैं। उनके लिए भी अलग से गेम्स खेली जाती हैं और ये सारी गेम्स हर 4 साल के बाद ही हेल्ड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूथ ओलंपिक गेम्स की। तो ये इसमें जो है वो नौजवान खेलते हैं, 15 से 18 की एज के जो बच्चे हैं वो ये गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे पास पहली विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे पास समर ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ हुई, किसने होस्ट की, और उस टाइम पे हमारे पास जो था वेन्यू क्या था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम आप मेंस की तो बात कर रही हैं, तो वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में? कोई बता सकता है? स्टार्ट जब हुई थी ओलंपिक गेम्स तो स्टार्ट में हमारे पास जो थी वुमेन्स, उनको पार्टिसिपेट नहीं वो उन्होंने किया था, बल्कि उनको ओलंपिक गेम्स में 1900 1894। में पार्टिसिपेट करवाया गया। तो हमारे पास जो वुमेन्स थी उन्होंने 1900 में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। पेपर में हमेशा आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स के, वो एक तो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम्स जो है इसका गवर्निंग बॉडी कौन सी है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका फाउंडर कहाँ पे है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब हुई थी, समर कब हुई थी, विंटर कब हुई थी, वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है, ये चीजें। या फिर आपके पास जो करंट हो रही होती है, जिस तरह से आजकल हमारे पास 2024 की जो समर ओलंपिक गेम्स है वो स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसेंटली समर ओलंपिक गेम्स 20, बेटे इससे पहले मुझे ये बताएं अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई